नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि बच्चा 6 साल से ऊपर है और उसने नर्सरी केजी पहली कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है, तो उसे सीधे उच्च कक्षा में डाला जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE की धारा 3 के अनुसार भारत में हर बच्चे को 6 से 14 साल की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इस धारा के अनुसार हर बच्चे को अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति का हो, उसे अपने पड़ोस के स्कूल में मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस धारा के तहत किसी भी बच्चे से कोई भी शुल्क या खर्च नहीं लिया जाएगा जो उसे प्राथमिक शिक्षा को आगे बढ़ाने और पूरा करने से रोक सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी गरीब परिवार से आता है। इस स्थिति में वह अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी शुल्क या खर्च की चिंता किए बिना अपने पड़ोस के स्कूल में मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस धारा के द्वारा भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले, चाहे वह किसी भी सामाजिक आर्थिक स्थिति का हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बच्ची 6 साल से ऊपर है और उसने नर्सरी केजी पहली कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है, तो उसे उसके आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए बच्चे को एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ताकि वह अन्य छात्रों के साथ पढ़ाई करने में सक्षम हो सके। इस प्रशिक्षण के लिए स्कूलों को एक विशेष कार्यक्रम विकसित करना होगा। इस कार्यक्रम में बच्चे की आयु, पढ़ाई की स्थिति और अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। यदि कोई स्कूल RTE अधिनियम का पालन नहीं करता है और बच्चे को सीधे उच्च कक्षा में प्रवेश देने से मना करता है, तो बच्चे के माता पिता या अभिभावक शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसलिए आपके बच्चे को सीधे उसकी उम्र के अनुसार किसी भी कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। इसके लिए आपको संबंधित स्कूल के प्राचार्य से संपर्क करना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि आपका बच्चा 6 साल से ऊपर है और उसने नर्सरी KGI कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है। प्राचार्य बच्चे की आयु, पढ़ाई की स्थिति और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रवेश देने का निर्णय लेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE की धारा 5 के अनुसार सभी बच्चों को अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है। इस धारा के अनुसार अगर किसी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है, तो बच्चे को अपने माता पिता या अभिभावक की इच्छा के अनुसार किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण मांगने का अधिकार है। इसी तरह अगर किसी बच्चे को किसी भी कारण से, चाहे किसी भी राज्य के भीतर या बाहर, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना आवश्यक हो, तो उसे भी अपने माता पिता या अभिभावक की इच्छा के अनुसार किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण मांगने का अधिकार है। इस धारा के तहत स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने में देरी को किसी भी स्कूल में प्रवेश देने में देरी या इनकार करने का आधार नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने में देरी करने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रभारी उसके लिए लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई बच्चा किसी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ रहा है। अगर उस स्कूल में कक्षा 8 तक की शिक्षा नहीं दी जाती है,
तो बच्चा कक्षा 2 से आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल में स्थानांतरण मांग सकता है। इसी तरह मान लीजिए कि कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित हो जाता है। इस स्थिति में बच्चा अपने नए राज्य में किसी स्कूल में स्थानांतरण मांग सकता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।